आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन या फिर कह सकते हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। सबसे पहले सेल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सेल कम्युनिकेट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। सेल जो है वो कम्युनिकेट करते हैं सिग्नल्स को सेंड करके एंड रिसीव करके। इन ऑर्डर टू ट्रिगर अ रिस्पॉन्स दीज सिग्नल्स मस्ट बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए ये सिग्नल्स जो है इन्हें ट्रांसमिट होना होगा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। समटाइम्स द सिग्नल इटसेल्फ कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। कभी कभी क्या होता है जो सिग्नल है वो खुद ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। अदर टाइम्स द सिग्नल वर्क्स बाय इंटरैक्टिंग विद रिसेप्टर प्रोटीन्स दैट कॉन्टैक्ट बोथ द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल। एंड दूसरे टाइम्स क्या होता है सिग्नल काम करता है रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करके, जो कि कॉन्टैक्ट करता है आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों जगह पे सेल के। नाउ 3 स्टेजेस होती है सेल सिग्नलिंग की। फर्स्ट आती है रिसेप्शन, सेकंड आती है ट्रांसडक्शन एंड थर्ड आती है रिस्पॉन्स। सबसे पहले रिसेप्शन क्या होता है कि अ सेल डिटेक्ट्स अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल। तो रिसेप्शन का मतलब होता है कि एक सेल जो है वो डिटेक्ट करता है एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से। देन ट्रांसडक्शन क्या होता है, व्हेन द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड्स विद रिसेप्टर इट चेंजेस द रिसेप्टर प्रोटीन इन सम वे। तो जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है तो वो रिसेप्टर प्रोटीन को चेंज करता है कुछ तरीकों में। देन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या होता है, फाइनली द सिग्नल ट्रिगर्स अ स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। तो जब सिग्नल जो है वो एक स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है तो यही जो है रिस्पॉन्स कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। नो रिसेप्टर्स जो है वो लॉक इन की थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रिसेप्टर जो है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम को ही एक्सेप्ट करता है। ना 4 टाइप के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है GPCR जिसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी कहा जाता है। सेकंड है रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक आयन चैनल। थर्ड है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंड फोर्थ है न्यूक्लियर रिसेप्टर। रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, इनसाइड द सेल प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में या फिर न्यूक्लियस के भी अंदर। द ड्रग इनो डू नॉट रिक्वायर एनी रिसेप्टर फॉर ओन एक्शन। जो इनो जो ड्रग होती है उसे खुद के एक्शन के लिए किसी भी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है लार्जेस्ट फैमिली है सेल सरफेस रिसेप्टर की। इसके अंदर 7 अल्फा हेलिकल प्रोटीन लूप प्रेजेंट होता है एंड इसका बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जो 7 अल्फा हेलिकल प्रोटीन लूप प्रेजेंट होते हैं उसमें से 3 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, 3 जो है वो इंट्रा सेलुलर होते हैं, एक जो होता है वो मिड लूप होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि इसके अंदर 3 जो है लूप बाहर प्रेजेंट है, 3 जो है वो अंदर लूप प्रेजेंट है, एक जो है मिड में लूप प्रेजेंट है। इसमें सेल मेम्ब्रेन है, रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, लिगेंड बाइंड साइट प्रेजेंट है, जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है जब ड्रग जो है वो लिगेंड बाइंड साइट के साथ में बाइंड करती है या फिर रिसेप्टर से बाइंड करती है एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे, तो जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड एक एंजाइम बनता है जिसे बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या होता है कि ड्रग आती है वो रिसेप्टर से बाइंड करती है, फिर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिससे कि रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। देन रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है जिसकी वजह से एक्टिवेशन होता है जी प्रोटीन का। देन इससे एडिनाइल साइक्लेज जो है उसका सिंथेसिस होता है एंड इससे CAMP जो है साइक्लिक AMP वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से प्रोटीन काइनेज बनता है एंड उसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन होता है एंड फाइनली जो है बायोलॉजिकल फंक्शन या फिर एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये हो गया कंप्लीट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक आयन चैनल। इसका जो है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 5 लूप्स प्रेजेंट होते हैं एंड लूप्स के बीच में एक सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है जो कि नॉर्मल स्टेट में क्लोज्ड रहता है। जब लिगेंड जो है जिसका हम एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन ले सकते हैं, जब वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ में तो सेंट्रल पोर जो है वो ओपन हो जाता है एंड वो अलाउ करता है कि सोडियम आयंस जो है वो अंदर आ सके। इसका फंक्शन क्या है कि ये डीपोलराइजेशन कॉज करता है। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेशल आयंस को जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एक्सेट्रा। डिफरेंट आयंस जो हैं वो एंटर करते हैं सेल के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स की मदद से। एग्जाम्पल है कैल्शियम आयन रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में एंड सोडियम आयन रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है नर्व सेल के अंदर। एग्जाम्पल है रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक आयन चैनल का 5-HT3 रिसेप्टर या फिर सेरोटोनिन, गाबा एंड लास्ट है निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। नाउ नेक्स्ट है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या फिर एंजाइमेटिक रिसेप्टर।
ये जो है दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट है रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी एंड सेकंड है जेक-स्टेट. जेक-स्टेट का फुल फॉर्म है जेनस काइनेज सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी. सो इसका एग्जांपल है इंसुलिन. इंसुलिन जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है. सो इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर है कैटालाइटिक साइट है, इसमें नीचे नीचे का पार्ट, एंड इसके ऊपर इंसुलिन आकर के बाइंड हो जाता है. ड्रग बाइंडिंग साइट ऊपर प्रेजेंट है, एंड ये दोनों जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, एंड इसके नीचे जो है TPR के जो है ये प्रेजेंट होते हैं. इससे जो फाइनली जो है वो डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है. ना कंप्लीट सीक्वेंस क्या है इसके एक्शन का. सबसे पहले ड्रग और रिसेप्टर कंबाइन होते हैं जिसकी मदद से रिसेप्टर एक्टिवेट होता है. देन डायमेराइजेशन होता है. देन इससे क्या होता है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. ऑटोफॉस्फोराइलेट टायरोसिन रेजिड्यू ऑन ईच अदर. सो इसमें ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है. देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसका भी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, एंड फाइनली जो है बायोलॉजिकल फंक्शन वो प्रोड्यूस होता है. ना इसका सेकेंड पार्ट आता है जेक-स्टेट. जेक-स्टेट में क्या होता है, इसमें इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी जो है वो नहीं होती है क्योंकि कोई भी एंजाइम जो है इंट्रासेलुलर पार्ट के अंदर नहीं प्रेजेंट होता. इसका एग्जाम्पल है थायरॉक्सिन एंड साइटोकाइनिन. सो इसके अंदर क्या है डाइमर फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में जेक-स्टेट जो है ये सब कंबाइन होकर के फॉस्फोराइलेशन हो जाता है. now, इसका जो कंप्लीट एक्शन है वो क्या है ड्रग रिसेप्टर बाइंड होकर के डाइमर का फॉर्मेशन होता है जिससे कि रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है. देन फ्रीली मूविंग जैक जो है वो बाइंड हो जाता है. जैक फॉस्फोराइलेट होता है टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ रिसेप्टर ऑन ईच अदर. जैक जो है वो फॉस्फोराइलेट कर देता है टायरोसिन रेजिड्यू जो होता है रिसेप्टर का एक दूसरे के ऊपर. देन जैक जो है वो बाइंड कर जाता है फ्रीली मूविंग स्टैट के साथ में. देन जैक जो है वो स्टैट को भी फॉस्फोराइलेट कर देता है. फॉस्फोराइलेटेड स्टैट डाइमर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है रिसेप्टर से, एंड वो न्यूक्लियस में चला जाता है. देन ट्रांसक्रिप्शन होता है. देन ट्रांसलेशन होता है. देन प्रोटीन बन जाता है, एंड फाइनली जो है बायोलॉजिकल फंक्शन वो प्रोड्यूस हो जाता है. नाउ लास्ट आता है न्यूक्लियर रिसेप्टर. न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है ये स्पेशल रिसेप्टर है स्टीरॉयड ड्रग्स के लिए. इसका स्ट्रक्चर जो है वो 5 टाइप कुछ होता है, एंड इसके स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर COOH है. देन ड्रग या फिर लीगेंड या फिर ड्रग बाइंड साइट जो है वो प्रेजेंट होती है. देन DNA बाइंडिंग डोमेन होता है. जिंक फिंगर होती है. HSP90 होता है. NH2 के लिए साइट रहती है. HSP70 होता है, एंड IP होता है. HSP का मतलब होता है हीट शॉक प्रोटीन, एंड IP का मतलब होता है इम्यूनोफिलिन. इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है. न्यूक्लियस है उसके अंदर 5 लाइक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. बीच में जिंक फिंगर होते हैं, एंड DNA के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होता है. प्रोटीन्स जो है वो रिसेप्टर से हट जाते हैं ड्रग के आने के बाद में. ना इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो है ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड होती है, उससे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है. इससे रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड HSP70 HSP90 एंड IP जो है ये रिमूव हो जाते हैं. इससे डाइमर का फॉर्मेशन होता है. देन न्यूक्लियस पे ट्रांसफ़र हो जाता है वो. देन DNA से अटैच हो जाता है जिंक फिंगर की मदद से. देन ट्रांसक्रिप्शन होता है. देन ट्रांसलेशन होता है. फाइनली प्रोटीन बन जाता है, एंड फाइनली जो है बायोलॉजिकल फंक्शन वो प्रोड्यूस होता है. सो ये हो गया चारों रिसेप्टर्स के बारे में. ना नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग. सो 4 टाइप्स की सिग्नलिंग प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी के अंदर. सो ये 4 टाइप्स की सिग्नलिंग क्या क्या होती है. पहली है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, सेकेंड है पैराक्राइन, थर्ड है सिनेप्टिक, एंड फोर्थ है एंडोक्राइन. सो फर्स्टली कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट जो है ये क्या होता है. इस टाइप की सिग्नलिंग के अंदर सेल्स और टिश्यूज़ जो होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं दूसरे सेल्स और टिश्यूज़ के साथ में, एंड देन एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स होता है. नेक्स्ट आता है पैराक्राइन. पैराक्राइन सिग्नल्स जो होते हैं जैसे कि इंटरफेरॉन ये रिलीज होते हैं जब कोई भी वायरस आता है सेंट्रल सेल के अंदर, एंड वो जो है फिर नियर बाय सेल्स को सिग्नल भेज देता है. सो इसका सिंपली ये मतलब हो गया कि जब कोई भी वायरस सेंट्रल सेल में आता है तो सेंट्रल सेल जो है वो आसपास के सेल्स को भी सिग्नल दे देता है कि हाँ भी वायरस आया है. तो उस वजह से जो बाकी सेल्स है वो अपनी तैयारी कर लेते हैं कि उन्हें कैसे उस वायरस से बचना है. नेक्स्ट आता है सिनेप्टिक. सो सिग्नलिंग जो कि सिनेप्स के बीच में होती है. सिनेप्स क्या होता है जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन्स होता है. तो जो सिग्नलिंग सिनेप्स पे होती है उसे सिनेप्टिक सिग्नलिंग कहा जाता है. नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन. एंडोक्राइन सिग्नल्स जो हैं उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं डक्टलेस होते हैं, रिलीज करते हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर, एंड प्रोड्यूस करते हैं एक्शन फास्टली. सो ये हो गए चारों फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग.